Welcome to AI Academy. So let's start. अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यू, जो डाटा स्ट्रक्चर में के कोर्स में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्यू क्या काम करती है, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यू होती क्या है। क्यू हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसमें हम जो वर्क करती है फीफो के ऊपर, जो वर्क करती है किसके ऊपर, फीफो के ऊपर। फीफो क्या चीज़ है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। तो ये समझिए एक लिस्ट है, ठीक है। ये एक लिस्ट है, 7 पहले इंसर्ट हुआ, 8 फिर इंसर्ट हुआ, फिर 9 फिर 10 और फिर 11। तो इसमें ये जो 7 पहले इंसर्ट हुआ, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में जो 7 है ये चला जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्यू शुरू होगी। ओके, तो अब इसमें दो चीज़ होती हैं। इसमें एक होता है फ्रंट वो चीज़ होती है जो क्यू में पहले आई होती है, और रेयर ये चीज़ होती है जो आखिर में, मतलब अब यहाँ पर जब पहला हम इंसर्ट करेंगे 7 तो फ्रंट भी वही होगी और रेयर भी वही होगी। जब हम 8 इंसर्ट करेंगे, फ्रंट हमारे पास 7 होगी, रेयर हमारे पास 8। इसी तरह हम करते जाएंगे तो रेयर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 11 है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट 7 ही रहेगा और रेयर हमारे पास 11 होगी। नेक्स्ट स्टेप में फ्रंट हमारे पास 8 हो जाएगा और 11 हमारे पास रेयर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्यू सिंपल ऐसे काम करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यू की कितनी टाइप्स हैं। क्यू की 4 टाइप्स हैं बेसिकली। पहला सिंपल क्यू, सेकंड है सर्कुलर क्यू, थर्ड है प्योरिटी क्यू, अगली है प्योरिटी, PRIORITY, प्योरिटी क्यू, ठीक है। और चौथी हमारे पास आ जाती है डी क्यू, जिसे हमें कहते हैं डबल एंडेड क्यू। तो ये हमारे पास 4 क्यू है। सिंपल क्यू है, अभी सिंपल क्यू आपको समझा देता हूँ। जो अभी मैंने ऊपर आपको जो क्यू समझाई है वही है सिंपल क्यू। मतलब यहाँ पर एक क्यू है, उसमें हमने अब 7 इंसर्ट किया, तो यही हमारे पास फ्रंट हो जाएगा, यही हमारे पास रेयर हो जाएगा। तो ये जैसे एरे का हमारे पास कॉन्सेप्ट है 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर फ्रंट भी 0 होगा और रेयर भी 0 होगा। अब हम 7 8 डालेंगे क्यू में, तो यहाँ पर 8 हमने डाला, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर फ्रंट जो होगा हमारे पास 0 होगा और रेयर हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है सिंपल क्यू का, ठीक है। तो अगला है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में ये होता है कि हमारे पास जो इसमें अब हमारे पास ना सिर्फ रेयर की साइड से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सर्कुलर क्यू हम यूज़ क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सर्कुलर क्यू ये होता है कि जो एंड, मतलब अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे ना, वो यहाँ पर सर्कुलर होके पीछे सब यहाँ पर ऐड होगी। अब देखें हमारे पास क्यू में, देखें पहली 7 हमने पॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये खाली बच गई है, इसको हम यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते इन सिंपल क्यू, बट इन सर्कुलर क्यू हम कर सकते हैं। जब क्योंकि सर्कुलर क्यू आखिर से कनेक्ट होके वापस लूप चलता है शुरू से, ठीक है। अब हम अगली वैल्यू अगर इंसर्ट करें क्यू में, तो यहाँ पर आएगा 10 11 12 9 एंड 10। ओके, अब हमारे पास जो फ्रंट है वो ये 8 है, ठीक है। जो हमारे पास है 1, और हमारे पास जो है रेयर वो है 2 3 4 हमारे पास रेयर है। तो ये है कॉन्सेप्ट सर्कुलर क्यू का, मतलब जो आप यहाँ से वापस क्यू शुरू हो जाती है स्टार्टिंग से। ओके, तो ये है सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट। अगला है प्योरिटी क्यू। प्योरिटी में बेसिकली हमारे पास, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक क्यू पड़ी है और यहाँ पर हमारे पास 2 क्यू पड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक क्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसकी आप समझ लें 10 प्योरिटी है और इसकी है 12। तो जिसकी सबसे ज़्यादा प्योरिटी है, अब इसमें से किस क्यू के ज़्यादा, ये कर लें Q1 Q2 कर लें इसको, और यहाँ पर Q2।
अब इस यहाँ पर कंप्यूटर के पास ऑपरेशन आया है, ये समझे प्रोसेसर है हमारा कंप्यूटर का। अब ये दोनों कंप्यूटर के पास आया है, कंप्यूटर चेक करेगा किस क्यू की प्योरिटी ज़्यादा है, जो है Q2 की, तो वो पहले इसको परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद इस पे करेगा। तो ये आता है काम प्योरिटी क्यू में। ओके, तो आखिरी है, अब जो आखिरी है हमारे पास, वो हमारे पास है DQ, जो है डबल एंडेड क्यू। ये सिंपल हमारे पास जो है ये समझे क्यू है 7 8 9 एंड 10 11, ठीक है। इसमें यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब DQ के ज़रिए, DQ के कॉन्सेप्ट से हमारे पास जो स्टैक और क्या नाम है क्यू हमारे पास, ये दोनों बने हैं DQ की कॉन्सेप्ट में। जैसे आप स्टैक में अब यहाँ से आप यहाँ से निकालते हैं, और क्यू में हम फर्स्ट फीफो यूज़ करते हैं, और स्टैक में हम फर्स्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है क्यू का और उसकी टाइप्स का। ओके, तो आज के लिए हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर का इतना है। एक बार आपको मैं और दे देता हूँ। क्यू जो होती है हमारा फीफो पे काम करती है। फीफो क्या चीज़ है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पर जैसे आप देखिए ये क्यू है, इसमें एंट्रीज हुई है, इसमें ये फ्रंट है और ये रेयर है। फ्रंट क्यों यूज़ होता है? फ्रंट वो वैल्यू होती है जो सबसे पहले एंटर हुई है, और रेयर वो वैल्यू होती है जो हमारे पास आखिर में जो हमने इंसर्ट किया। क्यू की कितनी टाइप्स होती हैं? 4। एक सिंपल क्यू, एक सर्कुलर क्यू, एक प्योरिटी क्यू, और एक डी क्यू जिसे हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं। सिंपल क्यू वही क्यू है जो हमने अभी आपको ऊपर समझाई है, इसी सिंपल क्यू कहते हैं। और सर्कुलर क्यू ये होती है कि जो एंड पॉइंट है, अब हमारे पास यहाँ पर 4 स्लॉट्स हैं, 3 इंडेक्स तक है, तो अब यहाँ से आगे हमने एक्सेस करना है तो वो आपको स्टार्टिंग पे ले जाएगा। अगर स्टार्टिंग फ्री है तो उधर आपको इंसर्ट करता रहेगा। ये हमारा सर्कुलर क्यू में कॉन्सेप्ट है। अगला है प्योरिटी क्यू। प्योरिटी क्यू ये करती है कि जिसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है जिस क्यू की, उसको पहले एक्सेस करता है, या जिस नंबर की क्यू में सबसे ज़्यादा प्योरिटी होती है उसको एक्सेस करता है। और अब डी क्यू में ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और दोनों तरफ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। डी क्यू का जो डी क्यू है, इसके कॉन्सेप्ट से हमारे स्टैक और क्यू बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स का। तो सब्सक्राइब करिए, अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे मिलेंगे। Thanks for watching. Subscribe my channel for more educational videos.